हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो लिब्रा के लिए लेकर आई हूँ, अक्टूबर मंथ के लिए। ये वीकली रीडिंग है गाइस। तो ये जो रीडिंग है 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक की रीडिंग है। और मुझे देखेंगे हम कि जो लिब्रा है उनकी कैसी रहने वाली है, जो लव लाइफ है 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कैसे रहने वाले हैं उनके पर्सन, और क्या कुछ होने वाला है उनकी लव लाइफ में। सो गाइज, मैं बोलना चाहूँगी ये ज़ोडिएक बेस पर है, तो आप सबसे पहले इसको सन साइन से देखिएगा। आफ्टर डेट इसको आप मून साइन, वीनस साइन किसी से भी देख सकते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज कि अगर आपको ये जो रीडिंग है अगर आपको मून साइन से या वीनस साइन से मैच कर रही है, अगर सन साइन से मैच ना करके वो वीनस साइन से या मून साइन से जो है मैच कर रही है, तो आप उससे देख सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपका जो रीडिंग का है कि वो मैच होना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के ही रीडिंग को देखा करिए कि मैच किससे कर रही है आपकी। वैसे तो टैरोट जो कार्ड होते हैं वो मैं बताना चाहूँगी कि सन साइन बेस होते हैं, तो हमेशा ज़ोडिएक बेस पर ही देखनी चाहिए। बट ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा, क्योंकि लिब्रा जो है इस वर्ड में बहुत सारे हैं और सभी जगह ये रीडिंग जाती है। तो जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से देखिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की, मैरिज में कुछ है, आपको लव लाइफ के बारे में जानना है जो भी, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है नंबर जो दिया गया है। सो लिब्रा, ओके, लिब्रा जो कार्ड है वो एकदम से बाहर आने को बेचैन है। लिब्रा, आपकी जो कार्ड है लग रहा है आपकी पूरी एनर्जी जो है गाइस कार्ड के अंदर है, आ गई है। तो आप खुद कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने पर्सन से बहुत सारी बातें करना लिब्रा, आपकी जो कार्ड है बराबर बाहर आ रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही है। मैं बोलूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन से बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कार्ड में एनर्जी आ गई है। और कार्ड जो एकदम से बाहर आ रहे हैं आपके, कुछ कहना तो चाहते हैं आप, क्लियरिटी चाहते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ लिब्रा क्या है आपके लव लाइफ में स्टार्टिंग में। ओके, द वर्ड का कार्ड आया है फर्स्ट में। द सन का कार्ड आया है लिब्रा आपके लिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़े से कार्ड को और सफल करूँगी लिब्रा। इसके बाद में आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। जजमेंट एंड एम्परर, एंड 1 कार्ड की नीड और है मुझे गाइस। मैं 1 कार्ड ले लेती हूँ। द स्टार। सो गाइस, मैं बोलूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लिया करिए, क्योंकि लिंक वगैरह वहाँ पड़े होते हैं अदर चैनल के भी। सो आप प्लीज़ देख लिया करिए, खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर करा करिए, ठीक है। सो लिब्रा में आपकी जो कार्ड है मैं पढ़ना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताई ये बात कि आपकी जो कार्ड हैं वो कहते ना कि आपकी एनर्जी जो है वो कार्ड में एक तरीके से समझ आती है। जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ किसी भी साइन की और किसी भी पर्सन की, तो मैं उसी को मेडिटेशन करके रीडिंग करती हूँ, उसी को ध्यान में रख के रीडिंग करती हूँ। तो जो कार्ड है वैसे ही बोलने लगते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। सो गाइस, मैं अगर बोलूँ लिब्रा आपके लिए, तो आप जो है अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हैं। आपके हो सकता है कि जो कार्ड के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है वो और उनसे आपका कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तभी जो एनर्जी है इस टाइप की आ रही है कि आप बात करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, क्लैरिटी भी चाह रहे हैं। कुछ ऑफ़र होगा, कुछ प्रपोज़ल होगा जो आपको अपने पर्सन से चाहिए, या कम से कम एक प्रॉमिस तो चाहिए कि भाई हाँ मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहना, या कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि लिब्रा की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल दुखाने वाली लग रही है आपकी मुझे, कि आप थोड़े से सैड जो है फील कर रहे हैं आप इस टाइम पर। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी आपके लिए, जस्ट जो कार्ड आए हुए हैं लिब्रा, क्योंकि जो पर्सन है उनकी जो
फीलिंग है, मैं अगर आपकी कार्ड से बताती हूँ लिब्रा, तो अचानक से सडनली उनका आना और सडनली ही उनका आपकी लव लाइफ से जाना। मतलब कहते हैं ना कि कोई एकदम से आया लाइफ में, हम लाइफ में अकेले थे, अलोन थे, या जो भी थे खुश थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की, लेकिन अचानक से कोई पर्सन हमें मिलता है और अचानक से हमारी लाइफ में आता है और हमारे अंदर एक दिल में एक प्यार जगा के और वो वापस से फिर अपने उसी मूव ऑन हो जाना। तो वो चीज़ जो है लिब्रा मुझे आपकी उसमें दिखाई दे रही है कि जो भी आप पर्सन है वो आए तो, और फिर एक कमिटमेंट भी किया, वादा भी किया, प्रॉमिस भी किया, और फिर अचानक से जो है वो एकदम से ब्लॉक हो किया है या ब्लॉक हो गए हैं, आपको भी किया है, या बात जो है वो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ों से लिब्रा मैं बोलूँ तो आपकी जो बेचैनी है, जो टेंशन है, वो ये रीज़न है आपकी टेंशन का। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि स्थिति क्या रहने वाली है, किस टाइप की स्टेज रहने वाली है अब, तो करंट अगर मैं बोलूँ तो जो पर्सन है उनको अब एक कहते हैं ना कि एक रिश्ते को एक अच्छा रिश्ता होता है, कोई भी रिश्ता हमारे पास आता है तो हम देखते हैं, पहले उस रिश्ते को परखते हैं कि भाई हमारा जो रिश्ता है कैसा है, रिलेशन कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि भाई ये जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कोई रिलेशन जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो वो जो चीज़ें हैं लिब्रा मुझे आपकी इसमें दिखाई दे रही है रीडिंग में कि जो पर्सन है अब वो वापस कम बैक होना चाह रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरे से बात हो रही है, तो अगर जिसकी बात हो रही है या सब कुछ ठीक है तो उनके लिए रीडिंग नहीं है। आपकी लाइफ हैप्पी है तो आप टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़िए, लाइफ में अच्छा करिए। बट अगर किसी को टेंशन है, कुछ है, तो उन्हीं के लिए है ये रीडिंग। तो मैं तो यही बोलूँगी गाइस कि अगर जो भी पर्सन है आपके वो कहते हैं ना कि जब बातचीत होती रहती है और तभी पता नहीं चलता है किसी के बारे में, लेकिन जब अचानक से बात बंद हो जाती है या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तब हमें फीलिंग पता चलती है, इम्पॉर्टेंस पता चलती है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी लिब्रा आपके लिए कि जो आपके पर्सन है उनको अब इम्पॉर्टेंस जो है आपकी पता चल रही है इस टाइम पर। तो इम्पॉर्टेंस पता चलने की वजह से ही वो जो है वो वापस आना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में। और सोचा, अगर मैं बोलूँ तो लिब्रा सोचा तो बहुत कुछ उन्होंने भी था लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो लव लाइफ में पता नहीं अचानक से एक ऐसा उछाल आया कि जो आपकी और उनका जो प्रॉमिस था वो पता नहीं क्या हुआ, उस प्रॉमिस का, वो वादों का क्या हुआ, एकदम से ऐसी स्थिति हो गई कि मनमुटाव या बात करते भी थे तो आपस में तो प्रॉपर तरीके से बात नहीं होना या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होना, मैं तो ये बोलूँगी साफ साफ। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट अब मैं बोलूँ तो अब आप उन चीज़ों से, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, जजमेंट का जो कार्ड है यही बताता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में तो आप कब तक रहेगी। गॉड जो है उस चीज़ में जो है, अगर गॉड की तरफ से कुछ है तो वो आगे बढ़ सकते। तो वो चीज़ आपके लिब्रा आई है कि 10 स्टार का भी कार्ड आया हुआ है, गॉड का सपोर्ट जो है आपके साथ है, द वर्ड का भी कार्ड आया। हो सकता है कोई अगर मैरिज के लिए आप हैं और मैरिज का कुछ सोच रहे हैं, अगर आपको कोई पर्सन है, आपको काफ़ी दिनों से उनसे मैरिज का कोई प्रपोज़ल चाहिए और अभी तक नहीं मिला है, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू कार्ड कि जो प्रपोज़ल है वो मिल सकता है। द सन का कार्ड है, वो पावरफुल कार्ड होता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो आपके पर्सन है अगर वो ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है या मूव ऑन हो गए हैं तो वो कम बैक जो है वो हो सकते हैं, आपकी लाइफ में रीयूनियन जो है आपका हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोगों का इस टाइम मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मोस्टली लिब्रा ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है पर्सन से, लेकिन चांसेस जो हैं वो अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी जो है मुझे स्ट्रॉन्ग आए हैं। एक ही रीडिंग में काफ़ी कार्ड ऐसे आए हैं पॉजिटिव वाले जो देख के लग रहा है कि रीयूनियन का टाइम जो है वो काफ़ी नियर बाई है। सो गाइज मैं आपके जो पर्सन हैं उनकी रीडिंग देख लेती हूँ। आपकी जो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सो गाइज मैं देख लेती हूँ लिब्रा।
सो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी आपसे कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है लव लाइफ में, मैरिज के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो भी गाइस पर्सनल केस आते हैं वो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ, बहुत दिल से मैं दुखी हो जाती हूँ। तो वो पर्सनल मैरिज के या लव लाइफ के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप भी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, शायद मेरी, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होती है तो वो पेड होती है। तो प्लीज़ पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। सो लिब्रा, ओके ओके ओके, जो कार्ड है सारे अनबैलेंस खुद से हो रहे हैं। लिब्रा, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आप ही की तरीके से, वो भी गाइस मैं कार्ड सफल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो पर्सन है, मुझे कहते ना, एक होता है कोई पर्सन की स्ट्रक हो जाता है, बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। लेकिन लिब्रा, मुझे आपके केस में जो पर्सन है वो गाइस, मैं कार्ड सफल नहीं कर पा रही। जो पर्सन है वो एकदम से बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन, फिर क्यों ब्लॉक आ रहा है आपका? जब इतना ज़्यादा लिब्रा आपके कार्ड में सफल करी थी, आप भी बात करना चाह रहे हो, वो भी बात करना चाह रहे हैं, फिर रीज़न क्या हो जाता है? मैं अभी जस्ट चेक करती हूँ जो पर्सन ने क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं पर्सन आपसे? फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन क्यों आ रहा है? जब इतनी ज़्यादा बात कहना चाह रहे हैं, कुछ तो वजह होगी जो आपकी और उनकी बात जो हो नहीं रही है। देखिए जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, पर्सन जो है लिब्रा आपके बहुत टेंशन में है, बहुत बातें करना चाह रहे हैं आपसे। 3 ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए आपके सामने कार्ड सफल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, कितने मतलब सैड वाले कार्ड आ रहे हैं। लिब्रा, पर्सन बहुत परेशान है आपके, बात कर लीजिए आप। कार्ड को सफल कर करके एक एक कार्ड को निकालती हूँ मैं। पर्सन जो है लिब्रा आपके बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं इस टाइम पर मुझे तो। किंग ऑफ कप्स, कोई तो है उनके घर में ऐसा जिनका इतना हुक्म चलता है, जिनकी इतनी पावर है कि वो जिसकी वजह से इतना प्रॉपर तरीके से इस रिलेशन को ना निभा नहीं पा रहे हैं। निभाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं ड्रीम्स को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। रख लेती हूँ मैं, चलिए। ये कार्ड बार बार कार्ड आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए लिब्रा, ताकि मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ, मुझे कोई डाउट ना रहे आपके पर्सन की एनर्जी को देखने के लिए। 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। एज ऑफ वैंड्स, मतलब गॉड तो साथ है। डेथ ऑफ, ये जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। सो गाइज, मैं बोलना चाहूँगी फर्स्ट में, लिब्रा आपके पर्सन के लिए बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। ये तो अपनी लाइफ में बहुत बर्डन उनको लग रहा है, लाइफ में एकदम से परेशान से हो रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर कुछ ऐसा हुआ है आपकी लव लाइफ में जो आप लोग जो हैं बात करना बंद कर दिए हैं बीच में। लेकिन अब वो है, वो वापस आना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, बस वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अपनी प्रॉब्लम जो है उनको लगता है कि आपके पास जाकर ही ठीक होगी। सो लिब्रा, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर इतनी ज़्यादा वो है तो क्योंकि ये जो टाइम है वो आपका लव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया हुआ, लेकिन मैं बोलूँगी कि जो पर्सन है उनकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू है, या ये तो क्योंकि पर्सन की में कार्ड आया है तो पर्सन के ही मोस्टली होगा कि किसी की पावर है, जैसे कि मतलब फादर है या कोई भी बड़े हैं जो थोड़ा सा उनका कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं एक्सप्लेन करते करते भी एकदम से मुझे लगता है कि क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के बहुत ज़्यादा घर में कोई बड़ा है, जैसे समझ लीजिए, और उसकी ज़्यादा चलती है, तो उन्होंने बोला हो जैसे कि नहीं तुम अपने पर ध्यान दो, कोई अभी किसी से बात नहीं करने हो। इस टाइप से भी बताना चाह रही हूँ कि लिब्रा, कि आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में भी कोई फादर है या कोई मेल पर्सन ऐसा है जो जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है। तो हो सकता है कि अगर आपकी मैरिज में डिफ़िकल्टी आ रही है तो शायद की बात है कुछ बड़ों का साथ, मतलब जो भी है बात नहीं कर पा रहे हो, या जो भी हो रीज़न, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, मतलब फैमिली का मुझे मोस्टली इशू दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप बात को समझ लीजिए। सो लिब्रा, लेकिन मैं एक चीज़ वही बोलूँगी कि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो जो टाइम है वो आप निकल सकते हो। आपके उसमें भी आया था, द स्टार का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है।
अच्छे अच्छे कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है लिब्रा आपके लिए, पावरफुल कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो मतलब टाइम जो है वो आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ रहा है। बस ये देखना है आपको कि जो टाइम है वो आगे बढ़ रहा है आपको उसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता है लिब्रा कि इतने जो पर्सन इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम से, जो इतना करीब आना चाह रहे हैं, पास आना चाह रहे हैं, कि वो इतना शांत बैठेंगे कि मतलब वो आएंगे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि जो लिब्रा के पर्सन है वो वापस से ज़रूर आएंगे रीयूनियन करने के लिए। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तक नहीं किया हो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, कमेंट से मुझे पता चलता है रीडिंग कितनी कैसी है। और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज प्लीज़। सो बाय बाय।